हेलो स्टूडेंट्स, आज शेप ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर हम वीडियो बनाने लगे हैं। कोई भी जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल आएगा, जैसे वाटर आ गया, अमोनिया आ गया, तो और भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जो गिवन मॉलिक्यूल होगा उसकी शेप कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने जो फोकस करने वाली बात है हमारे लिए वो है हाइब्रिडाइजेशन। कई केसेस में जो हाइब्रिडाइजेशन है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमें शेप भी बता देती है और ज्योमेट्री भी, बट ये चीज़ गलत है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हमें ज्योमेट्री बताएगी, ये हमें सिर्फ ज्योमेट्री बताएगी और ये शेप नहीं बताएगी, शेप बिल्कुल नहीं बताएगी। बट कई केसेस में ऐसा होता है कि हाइब्रिडाइजेशन निकाली और सीधी शेप लिख दी। वो कब लिखेंगे वो भी हम आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए जी, होता क्या है हमारे साथ, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो की फैक्टर है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक की फैक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास की फैक्टर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गई उसके बाद मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा जिससे आप शेप निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर तरह से इसको समझना। सी कोई भी हम मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब इसकी हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालनी है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने बहुत सारी वीडियोस हाइब्रिडाइजेशन पे डाली हुई हैं, आपको ये फार्मूला उससे पता लग जाएगा। वैसे भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो कितनी ऑक्सीजन है, 2। तो ये हमारे पास आ गया टोटल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सम। अब इसको डिवाइड करना है हमने 8 के साथ। मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो ये सब कुछ बताया हुआ है, कब 8 से करना है, कब 2 से करना है। ऑल्दो मैं लिंक भी डाल दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, तो वो आप देख सकते हो। तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन। और हमें ये पता है sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जो ज्योमेट्री है वो होगी लीनियर। ये लीनियर ज्योमेट्री है, ना कि इसमें हम इसे कह सकते हैं शेप। अब करना क्या है, हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो है लोन पेयर्स। अगर तो लोन पेयर्स आपको निकालनी आ गई तो आप शेप को बड़ी जल्दी से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अब लोन पेयर क्या है, लोन पेयर को निकालने के लिए देखिए, इसको आपने ग्रिप करना है, इस फॉर्मूला को। लोन पेयर्स, लोन पेयर हमें बताएंगे कि शेप कैसी है, शेप कैसी है लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताती हमें शेप, क्या बताएगा, लोन पेयर हमें क्या शेप बताएगी। हम कह सकते हैं लोन पेयर टेल्स अबाउट शेप। शेप सिर्फ लोन पेयर ही बताएंगे। अब इसको निकालने का क्या है फॉर्मूला, लोन पेयर को देखिएगा। लोन पेयर में हमारे पास ये कितने आ गए, 2। क्या हमने लिखना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस साइड एटम्स। साइड एटम्स, कितने साइड एटम है, साइड एटम जनरली जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जो लगते हैं उसे साइड एटम बोलते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आ गए हमारे पास, 2, माइनस सेंट्रल क्या है, एटम कार्बन, इसकी साइड में कितने लगे, 2, तो 2। इसमें लोन पेयर कितना है, 0। अब ये वाला जो मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ इसको आपने समझ के और लिख लेना है। ये जब कभी भी इफ लोन पेयर्स आर 0, अगर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री वो हमेशा शेप के इक्वल होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कभी भी लोन पेयर 0 आ गए तो जो ज्योमेट्री होगी वो ही उसकी मॉलिक्यूल की शेप होगी। जैसे कि हम इधर कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में लोन पेयर कितना आ गया, 0। CO2 में लोन पेयर कितने आ गए, 0।
तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री तो हमें पता है, हाइब्रिडाइजेशन ही बताएगी। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एसपी, तो ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। तो लीनियर ज्योमेट्री, देखिए अब ज्योमेट्री आ गई लीनियर, तो हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से है। ना तो कोई लोन पेयर है जो हमारे पास फैजान रूल की तरह लोन पे रिपल्शन करे, लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन करे, या बॉन्ड पे रिपल्शन करे। तो ये सिंपल सी बात है, इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर होगी और शेप भी क्या हो जाएगी, लीनियर। मैं भी आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिसमें लोन पेयर ज़ीरो ना आए। तो पता लग गया किस तरह से हमने जो ज्योमेट्री और शेप में डिस्टिंग्विश करना है। जो शेप है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर्स ऑफ लोन पेयर्स पे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेंगे, हम एग्जांपल लेंगे जी अमोनिया का। चेक करिए, ये है अमोनिया। अब अमोनिया की हमने ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करनी है और हमने इसकी शेप को भी प्रेडिक्ट करना है। चलिए करते हैं। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अमोनिया का 5 नाइट्रोजन में प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने लिंक डाल देना, क्यों 2 से किया ये आप लिंक से देख लीजिएगा। आ गया 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू हम इसकी जो ज्योमेट्री है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ज्योमेट्री किस तरह से, ज्योमेट्री आपको पता है sp3 का मतलब है टेट्राहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल रेगुलर टेट्राहेड्रा बनाएगा। ये कैसे, अगर हम बात करें रेगुलर टेट्राहेड्रा की, तो ये है, दिस इज रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप। अब रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब हम इसमें लोन पेयर निकालेंगे। लोन पेयर मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस साइड एटम्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल 4 माइनस साइड एटम कितने, 3। ये सेंट्रल एटम है, अब 3, तो क्या आ गया 1। लोन पेयर 1 आ गया। अब तो ज्योमेट्री और शेप दोनों डिफरेंट होंगी। कैसे, आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में सुना होगा। बेसिकली हम उसी को ही डील कर रहे हैं इस वीडियो में। तो किस तरह से ये जो थ्योरी है ये हमें कहती है कि शेप तो प्रेडिक्ट की कर लेंगे हम किसके, विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर्स के। कैसे, अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर कहाँ प्लेस करना है हमने। जनरली जब सिंगल लोन पेयर आएगा तो आपने इनमें से किसी के भी प्लेस कर देना, बट बाय कन्वेंशन, केमिस्ट्री में एक कन्वेंशन रहती है, अगर तो सिंगल लोन पेयर आ जाए तो आप उसको जनरली टेट्राहेड्रा के ये वर्टिकली प्लेस कर दीजिए। तो अब ज्योमेट्री तो आपने देख ली। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे लोन पेयर लगा दूँ, ये 1 लोन पेयर है, तो आप देखेंगे ये हमारे पास एक तरह से क्या बन रहा है, पिरामिड। तो ये कौन सी शेप शो करेगी, अमोनिया पिरामिडल शेप। याद रखिए अमोनिया में ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसमें शेप कौन सी है, पिरामिडल, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या है 1। पिरामिडल क्योंकि वेसेपर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये क्या करेगा, इसको यहाँ से रिपेल करेगा। मैं आपके साथ अभी एंगल डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ये नीचे आएगा यहाँ पे क्या है, इसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, क्या बन गया, ये पिरामिडल। क्लियर हो गया।